तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज निहारिका जयानी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग की। ये जो टॉपिक है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर में आता है एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में, जैसे एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव पेपर अभी आने वाला है, सीजीएल टीयर 3 का पेपर जो होता है। तो लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग एसएससी के काफी एग्जाम्स का लास्ट जो एग्जाम होता है वो रहता है और उसमें फॉर्मल लेटर राइटिंग आता है, इनफॉर्मल भी आता है पर ज्यादातर फॉर्मल पूछा जाता है। सो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट और कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने होते हैं, जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस करूंगी और एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगी। एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे सेंटेंसेस की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे उसको एंड कर सकते हैं। तो हर एक लेटर की शुरुआत के चार चार लाइंस में आपको लिखवाऊंगी ताकि वो आप याद कर सके और आपको हेल्प हो जाए। उसका लिंक मैं यहीं पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। अभी आज हम सिर्फ फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ फॉर्मल लेटर की, तो सबसे पहले देखिए फॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर होता है जो हम लोग ऑफिस वर्क के लिए यूज करते हैं, प्रोफेशनली यूज करते हैं। दो तरीके के लेटर लिखते हैं, एक लेटर तो हम भाई बहनों को लिखते हैं, घर वालों को, रिलेटिव को, वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम ऑफिस में हमारे सीनियर्स को, जूनियर्स को, प्रोफेशनली जो लेटर्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि ईमेल्स भी आप बोल सकते हैं कि फॉर्मल लेटर के अंदर आते हैं। ठीक है, या कोई आप मिनिस्टर को लिख रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, ये सारे फॉर्मल लेटर में रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मल लेटर के अंदर क्या चीजें जो हैं आपको नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। तो देखिए फॉर्मल लेटर के अंदर नंबर 1, आप लोगों को एब्रीविएशंस का यूज नहीं करना होता, शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना होता। जैसे मैं टीवी वर्ड नहीं लिख सकती, ठीक है, आपको टेलीविजन लिखना चाहिए। ठीक है, आप लोग डिडंट वर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको डिड नॉट वर्ड यूज करना है, मतलब ये एब्रीविएशंस आपको यूज नहीं करनी, कांट यूज नहीं कर सकते, आपको कैन नॉट लिखना है। तो फर्स्ट चीज तो ये है कि आपको इस तरीके की कोई भी एब्रीविएशंस नहीं यूज करनी है। दूसरा, आप लोगों को कांट, डिडंट, वुडंट, आंट वाले वर्ड जो है वो यूज नहीं करने हैं। आपको फुल जो है डिड नॉट, कैन नॉट, वुड नॉट, विल नॉट, इस तरीके से आपको लिखना है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू गाइस शुड फॉलो कि ये हमें नहीं करना है। ठीक है, दूसरी जो चीज है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम लोग ईडियम्स का या फ्रेजेस का यूज नहीं कर सकते। ईडियम एंड फ्रेजेस का यूज हम लोग नहीं कर सकते। जैसे आप लिख रहे हो बीट अराउंड द बुश, ठीक है, तो आप इस तरीके के ईडियम्स का यूज, कोई भी ईडियम फ्रेजेस का यूज फॉर्मल लेटर में हम नहीं करते, इनफॉर्मल लेटर में हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस का यूज नहीं करना होता। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, किस टाइप का इंपैरेटिव होता है, डू योर वर्क, अपना काम करो। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो सेंटेंसेस जो ऑर्डर दे रहे हैं या थोड़े इनफॉर्मल तरीके से जो हम बात करते हैं, ऑर्डर देना, किसी को एडवाइस देना, किसी को कुछ करने के लिए बोलना, ये सारे क्या होते हैं, आपके इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस का यूज भी हम फॉर्मल में नहीं करते। तो आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते डू योर वर्क, ठीक है, ये फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। तो ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट के लिए मैं आपको सबसे पहले तो इसका बेसिक फॉर्मेट बताती हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी। ठीक है, तो फॉर्मेट सबसे पहले तो सारा का सारा हमको लेफ्ट साइड के अंदर जो है लेटर को लिखना है। पहले क्या होता था बचपन में, जब हम लोग लेटर राइटिंग सीखा था, तो हम लोग टू यहाँ पे लिखते थे। ठीक है, आधा लेटर यहाँ पे लिखते थे, टू वगैरह और ये सब, और इधर की साइड थैंकिंग यू सिंसियरली और ये सब राइट साइड में लिखते थे। अब ऐसा नहीं करना है, हमारा पूरा का पूरा लेटर लेफ्ट साइड अलाइंड होना चाहिए, राइट साइड में कुछ नहीं होता। पूरा का पूरा, इफ दिस इज द मार्जिन, राइट, ये पूरा पेज का मार्जिन है, सो आपका लेटर सिर्फ इधर की साइड ही चलेगा। सो आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर है, राइट। तो ये तो लेफ्ट अलाइन तो क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी कि अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सेंडर्स एड्रेस आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारा एसएससी के अंदर लेटर राइटिंग होता है उसमें क्या होता है कि हमको ब्लॉक्स दिए जाते हैं। हमारा जो पेज पेपर होता है वो इस तरीके से आता है, इस तरीके से बॉक्सेस, कॉलम्स बने हुए आते हैं। ठीक है,
और इसका भी मैं आप लोगों को डिटेल बॉक्स में कैसे लिखना है एक और वीडियो बना दूंगी। अभी हम फॉर्मेट सीख रहे हैं, ठीक है, बेसिक जो चीज है, जो कॉन्सेप्ट है वो सीख रहे हैं, फिर इन डब्बों में कैसे लिखना है, ठीक है, और कुछ लाइंस बता दो मैम कि हम वही लाइन लिख के आ जाए, वो सब दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हमको लेफ्ट अलाइन लिखना है, और हम लोग सेंडर्स एड्रेस जब यहाँ पे डब बॉक्सेस में लिखते हैं तो इसके बाद हम लोग ये लाइन ब्लैंक छोड़ देते हैं। सेंडर्स एड्रेस के बाद मैं ये लाइन बना रही हूँ कि हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। कुछ लोग नहीं छोड़ते, गलत नहीं है, आप छोड़ देंगे तो भी सही है, नहीं छोड़ेंगे तो भी गलत नहीं कर सकता, बट एप्रोप्रिएट है इफ यू लीव वन लाइन, और लाइन छोड़ने के बाद आप लिखें डेट, ठीक है। डेट लिखने के बाद आप लोग फिर से एक लाइन का गैप दें, और फिर यहाँ पे लिखे रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, ठीक है, जिसको आप लेटर भेज रहे हैं वो अब यहाँ पे आएगा, रिसीवर्स एड्रेस में आएगा। रिसीवर्स एड्रेस के बाद में हम लोगों को देना होता है सब्जेक्ट, तो आप जस्ट इसके बाद में दे सकते हैं, लाइन गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना सब्जेक्ट लिख दीजिए कि किस मुद्दे पे आप ये लेटर भेज रहे हैं, ठीक है। ये आने के बाद आप लोग लिखते हैं सैल्यूटेशन, जिसके लिए भी अगेन आपको लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट के जस्ट नीचे आप सैल्यूटेशन दे सकते हैं। सैल्यूटेशन मतलब डियर सर, मैम, ठीक है, ये मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। ये किस तरीके से लिखना है अभी हम बात करेंगे। तो इसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद आपका आता है सबसे पहले इंट्रो, और आपका जो भी बॉडी पार्ट जो है, मैं तो यहाँ पे बॉडी लिख देती हूँ। बॉडी का भी हम लोग अलग अलग डिवीजन करते हैं कि इंट्रो होता है, थोड़ी डिटेल होती है, कंक्लूजन होता है, राइट। तो बॉडी भी डिवाइडेड है। तो अभी हम देखते हैं कि इसके बाद आता है हमारा बॉडी, फिर लास्ट में आपके थैंकिंग यू, ठीक है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, इस तरीके का आप लोगों को लिखना रहता है, राइट, लास्ट में। और बिल्कुल लास्ट में आप लिखते हैं सिंसियरली, ठीक है, योर्स सिंसियरली या समथिंग लाइक दैट, फिर नीचे आपका नेम, ये आ जाता है। तो दिस इज द लास्ट पार्ट, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगी आपको, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लाइन। अच्छा, यहाँ पे लाइन क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि सेंडर एड्रेस इज समथिंग जो असली लेटर होता है उसमें बाहर लिखा मतलब जाता है ना, रिसीवर्स एड्रेस भी बाहर लिखा जाता है, अंदर तो हम लेटर ही डालते हैं जो सैल्यूटेशन सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो जब लिख रहे होते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर फॉर्मेट लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे गैप इसलिए छोड़ते हैं बताने के लिए कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। सो वन लाइन गैप इज देयर। फिर डेट लिख रहे हैं, फिर आप गैप दे रहे हैं, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिख रहे हैं। अब यहाँ पे गैप देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लेटर स्टार्ट हो चुका है। रिसीवर एड्रेस लिख दिया, फिर आप सब्जेक्ट बता रहे हैं, इस मुद्दे पे लिख रहा हूँ, इसको भेज रहा हूँ, इस मुद्दे पे लिख रहा हूँ, ये सैल्यूटेशन है, ये बॉडी है, ठीक है, ये मेरा थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और अपना नाम आप लिख रहे हैं। तो यहाँ से हमारा लेटर एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। अब हमें लाइन गैप देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें देना पड़ता है। तो एग्जाम्पल देखिए, ये ब्लॉक्स में नहीं लिखा हुआ जो एग्जाम्पल मैं भी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे देखिए, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है लेटर राइटिंग के, वो सबसे ज्यादा इसी पे आता है फॉर्मल में। एक तो एडिटर या गवर्निंग इंचार्ज के को लिखना होता है लेटर की, एडिटर को लिखो या कोई गवर्निंग इंचार्ज को लिखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखो, ऐसा करके आता है, ठीक है। तो जैसे कंप्लेन लेटर ऑन डिग्रेडिंग कंडीशन ऑफ रोड्स इन लोकेलिटी, कंप्लेन लेटर ऑन इरेगुलरिटीज इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेटर टू प्रेजेंट योर व्यूज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, लेटर टू प्रेजेंट योर व्यूज ऑन एजुकेशनल सिस्टम। अब ये आप क्या है, ये एडिटर को लिख रहे हो, तो ये तो लेटर्स हो गए कि आप कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी को लिख रहे हो या एडिटर को लिख रहे हो। तो ये इस टाइप के लेटर फॉर्मल के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन लेटर में लेटर फॉर अ जॉब इंटरव्यू, लेटर टू प्रीपोन योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये भी आता है कि आप ज्वाइनिंग, क्योंकि आप एग्जाम किसका दे रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो एसएससी का, जो आपको जॉब देगा, जो पोस्टिंग देगा। तो इसलिए इस पे भी पूछ लेते हैं कि बताओ तुम लोग अगर लेटर लिख रहे हो हम लोगों को जॉब इंटरव्यू के लिए, तो कैसे लिखोगे, या हमने तुमको जो ज्वाइनिंग डेट दी तुम उस पर ज्वाइन नहीं कर सकते, तो तुम बाद में कर रहे हो, उसका रीजन लिखो। तो लेट आने का लेट ज्वाइनिंग लेटर भी तुम लिखो। तो ये चीजें एक्चुअली वो यूज करते हैं, आगे यूज होती है, इसलिए वो इस पे दे देते हैं। तो ये तो हाईली एक्सपेक्टेड लेटर्स हैं, और ये लेटर्स मैं आप लोगों को करवा दूंगी दूसरी वीडियोस में। हर एक लेटर की शुरुआत कैसे करनी है, बॉडी में क्या लिख सकते हो, एंड में क्या लिख सकते हो, सब मैं आपको बता दूंगी। हर एक लेटर की 5 लाइंस आपको बता दूंगी, जो आप याद कर लेना, वो लेटर वैसे ही शुरू कर देना, ठीक है। तो उसके आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। तो ये तो बिल्कुल सेट पैटर्न है, फॉलो करोगे तो नंबर आएंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो,
कि ये जो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है। क्या है? सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर भेज रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लाइन गैप दे दिया, फिर हमने डेट लिखी। अच्छा, ये डेट लिखने के भी दो तरीके हैं। ठीक है, डेट कैसे लिखी हुई है आप देखिए, पहले मंथ लिखा हुआ है, फिर आपका 22 है, फिर कॉमा है, फिर ईयर है। तो जब आप कॉमा लगाते हैं तो कॉमा तभी लगता है जब आप पहले मंथ फिर डेट लिखते हैं, फिर कॉमा फिर ईयर। यही फॉर्मेट आप लोग यूज कीजिएगा आपकी डेट लिखने में। और नवंबर में NOV मत लिखना, पूरा लिखना, पूरा मंथ लिखना, ऐसे नहीं कि NOV लिख के डॉट लगा दिया, नो। ये आपको फॉर्मेट जो है फॉलो करना है। उसके बाद फिर से हमारा एक लाइन गैप है और हम लोग जो है रिसीवर्स एड्रेस लिख रहे हैं। रिसीवर्स एड्रेस मतलब जिसको आप भेज रहे हो, जिसको ये लेटर मिलेगा, राइट। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक फिर से लाइन गैप है और यहाँ पे सैल्यूटेशन है। इधर भी लाइन गैप दिया हुआ है पर देने की जरूरत नहीं है, ये आप कंटिन्यू लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये लाइन गैप आप दे दीजिए। तो यहाँ पे सैल्यूटेशन आप लोगों को लिखनी होती है। सैल्यूटेशन में आपको क्या करना है भाई, पहले डियर लिख दो, फिर जो भी अगर पर्सन का नाम है वो लिख दिया, फिर कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, यहाँ पे कॉमा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट, और ये कॉलम लगा दो। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद कॉलम लगा के यहाँ पे जितना छोटा सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं उतना छोटा आप लोग सब्जेक्ट लिखिए। ठीक है, पर हाँ इंफॉर्मेशन दे रहा हो, ऐसे नहीं कि ये पता ही नहीं चला कि किस लिए लेटर लिखा है, बस छोटा कंसाइज, जिससे बस पता चल गया कि किस बात का लेटर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बॉडी जो आपका आता है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी के अंदर भी आप बीच में जो है ये लाइन गैप नहीं देना होता, क्योंकि आपके बॉक्सेस आते हैं सीजीएल में। तो यहाँ फुल स्टॉप लगी है तो अगले डब्बे से आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो ये जब मैं आप लोगों को ब्लॉक्स के अंदर कैसे लिखना है बताऊंगी ना, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बट ये बॉडी, ये हमारा पूरा बॉडी पार्ट चल रहा है यहाँ तक। ठीक है, ये भी हमारा बॉडी पार्ट, ये कंक्लूजन है। लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे थैंकिंग योर्स फेथफुली और नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में आपको थैंक्स एंड रिगार्ड्स भी लिखना है। ठीक है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, फिर योर्स फेथफुली और फिर नाम। ये आपका फॉर्मल लेटर है, ये आपके फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग इनफॉर्मल देखेंगे। होपफुली आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया, डिटेल वीडियो की कैसे लेटर की शुरुआत करनी है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते वो मैंने अभी वैसे आपको बता दिया थोड़ा बहुत, और जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हुए 4-5 लेटर की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी, तो आपका ये जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है वो परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे राइटिंग की भी वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मेट बताया है दिस इज बेस्ड ऑन 2021, ठीक है, एंड 2022 पैटर्न। बाद में चेंजेस होते हैं, कुछ होता है, आप कैसे कब देख रहे हैं वीडियो मैटर करती है। ठीक है, तो ये 2021-22 के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।